सनराइजर्स हैदराबाद ने दे दिया है आरसीबी को बड़ा झटका, क्योंकि अगर ये वाला मुकाबला आरसीबी जीत जाती तो पहुंच जाती टॉप 2 में। लेकिन अब तो ये है सिनेरियो कि अगर आखिरी मुकाबला हार जाते हैं लखनऊ के खिलाफ बेंगलुरु, तो मुश्किल हो जाएगी फिर वो टॉप 2 की, आप उस कॉलम में पहुंच नहीं पाओगे। तो पार्टी सिनेरियो ख़राब कर दिया हैदराबाद ने। तो दिलचस्प हो चुकी है टॉप 2 की जो ये रेस है, उसके ऊपर करेंगे दिलचस्प बात। दिलचस्प मैं अपनी राय भी रखूँगा आपके सामने। और भाई जो प्रेडिक्ट किया था कल सही हो गया ना, क्योंकि कहा था मैंने आपसे कि मोमेंटम को बरकरार रखना आसान नहीं होता है, और वो नहीं कर पाई एक्चुअली आरसीबी, और मोमेंटम को कंटिन्यू रखना था। लेकिन चलिए हैदराबाद ने बाजी मार ली। प्रेडिक्ट मैंने किया था कल, हैदराबाद के साथ में गया था कल, हैदराबाद ने इस मुकाबले में बाजी मार ली। तो आज का जो मुकाबला है, एक तरफ पंजाब है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। पंजाब 21 अंकों तक जा सकता है, यानी कि टेबल में टॉप तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर आज वाला मुकाबला हार जाता है तो मुश्किल हो जाएगी राह पंजाब के लिए भी। और भाई आज होना है वैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, उसके लिए भारतीय टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट होनी है आज। तो आज वैसे अनाउंस हो जाएगी, कल उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे बाद में, लास्ट में। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कल के क्लैश की कि आरसीबी के साथ हुआ तो क्या हुआ। तो हेलो एवरीबॉडी, और आप सभी का स्वागत है ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और आरसीबी के साथ ये क्या हुआ यार, मतलब जीतना चाहिए था मुकाबला। अब हैदराबाद का कहा था ना आपसे, ये सरप्राइज वाली पार्टी है, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर सकती हैं, और देखो कर दिया है। मतलब टीम तो अच्छी थी लेकिन चल ही तो नहीं रही थी ना इस पूरे सीज़न। लेकिन जब जब चली इनकी बैटिंग, तब तब इन्होंने अपना लोहा मनवाया ग्राउंड पे, अपनी क्षमता का परिचय दिया मैदान पे। जब जब इनकी बल्लेबाजी, वो हमने वो रन बनाते हुए देखा है। यहाँ पे भी जब आप देखते हो तो भाई स्टार्ट मिला अभिषेक शर्मा को, स्टार्ट मिला ट्रेविस हेड को, वो 30 रन 32 रन हर किसी ने बनाए। लेकिन ईशान किशन जिन्होंने पहले मुकाबले में शतक जड़ा था, वो बड़ा 100 बनाया था, उसके बाद जो कि बल्ला खामोश था, उसके बाद ये अर्धशतक इस शानदार किशन के बैट से आया सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। और उन्होंने थोड़ा ये बताया कि भरोसा जता सकते हो, अगले सीज़न के लिए आप मुझे अपने पास रख सकते हो। वो अर्जी डायल कर दी ईशान किशन ने अपने इस शानदार अर्धशतक के जरिए। और कुल मिलाकर जब आप देखोगे तो 231 टांग दिए बोर्ड के ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद ने। T20 का जो अब ज़माना है वो ऐसा है कि 232 चेज हो सकते हैं, और आरसीबी कर भी सकती है। उस तरीके की टीम है, उस तरीके की बैटिंग है। लेकिन फिर भी ये लगता है कि यार 232 नहीं यार, इतने थोड़ी होंगे चेज। 12 रन हर ओवर में मारना आसान थोड़ी होगा। पावर प्ले में ज़रूर आप कहोगे आगे निकल जाएगी, लेकिन कैसे हो जाएंगे। लगा था कि चेज हो गई हैं, लगा था कि आरसीबी वो जीत की दहलीज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आप कहोगे फिसल गया मामला। क्योंकि गेंदबाजी में अगर आप देखोगे हेजलवुड नहीं थे, और 231 ज़्यादा ही बन गए एक्चुअली में रन। और बैटिंग में जब हम देखते हैं, जब रन चेज के लिए बेंगलुरु आई, विराट कोहली और फिल सॉल्ट जब तक खेल रहे थे तब तक लग रहा था कि बड़ी आसानी से रन चेज को वो पूरा कर लेगी आरसीबी। लेकिन जैसे विराट कोहली आउट हुए, जैसे फिल सॉल्ट आउट हुए, वहाँ से ना केवल वो रन रेट में गिरावट आई, बल्कि विकेट्स का भी पतन हुआ, क्योंकि बिखर गई ना। क्योंकि आप ना जब 231 का पीछा कर रहे हो ना, तो आप सडनली वो थोड़ा सा रुक के नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको पता है कि भाई 12 रन पर ओवर चाहिए वहाँ पे, यानी कि हर ओवर में एक बाउंड्री तो चाहिए ही। वहाँ पे आप रुक के कैसे खेल सकते हो। 1-2 ओवर भी अगर आपने उस तरीके के निकाल दिए वो 7-8 रन के, तो वो रन रेट झट से ऊपर की तरफ आ जाएगा। और प्रेशर की बाल्टी
पूरी की पूरी वो आपके ऊपर गिर पड़ेगी। और यही हुआ, प्रेशर एकदम से जैसे ही गिरा वहाँ से बिखर गई आरसीबी। 231 को चीज़ ना कर पाई आरसीबी, 189 पे ऑल आउट हो गए और टॉप 2 में जाने के जो आसार बड़े सॉलिड नज़र आ रहे थे, अब उनमें वो थोड़ा सा ना गिरावट आई है, क्योंकि दिलचस्प हो चुकी है टॉप 2 की रेस भी। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जीत का तोहफा, क्योंकि आखिरी उनका ये था मुकाबला और जीत के साथ वो कैंपेन की वो समापन इन्होंने किया है अपनी कैंपेन का। अब टॉप 2 की जो रेस है वो क्यों दिलचस्प है, अगर उसके बारे में मैं आपसे बात करूं तो जब आप देखते हो ना पॉइंट्स टेबल में, आरसीबी अगर ये वाला मुकाबला जीत जाता तो अपने आसार को, अपनी वो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी को और अच्छा कर लेते और पहुंच जाते वो टॉप 2 में। लेकिन अब जो कि हार गए हैं तो देखिए 17 पॉइंट हैं, 17 पॉइंट हैं पंजाब किंग्स के भी, जिनका आज है मुकाबला। अगर वो हार जाते हैं तो भैया ये भी 17 पे रह जाएंगे। फिर इनका जो आखिरी मुकाबला होगा, अब मान लीजिए ये जो सिनेरियो बन रहा है, अब इस पे अगर नज़र डालें तो अब देखिए अगर आरसीबी आखिरी जो उनका मुकाबला है अगर उसको जीतने तो 19 तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर उसको हार जाते हैं तो 17 पे ही रहेंगे। पंजाब के लिए भी यही सिनेरियो है कि अगर पंजाब किंग्स आज का मुकाबला जीतते हैं दिल्ली के खिलाफ तो 19 तक पहुंचेंगे, आखिरी 2 मुकाबले जीतकर 21 तक पहुंच सकते हैं वो। लेकिन अगर उनके जो अब आखिरी के बचे 2 मुकाबले हैं अगर वो हार जाते हैं तो ये भी 17 पे रहेंगे। फिर मुंबई इंडियंस का जो सिनेरियो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका लास्ट मैच पंजाब से है, तो मुंबई इंडियंस से भैया इस वक्त तो कोई टकराओ मत, क्योंकि उस लय में उस तरीके का क्रिकेट, वो गेम ऑफ स्पिरिट दिखा रही है टीम। तो अगर ऐसा होता है तो मुंबई अगर आखिरी मुकाबला अपना जीत जाती है तो उनके हो जाएंगे 18 पॉइंट। भैया मुंबई आ सकती है टॉप 2 में कुछ इस तरह से। तो पंजाब के लिए भी वैसे आज का जो मुकाबला है वो आसान तो कतई नहीं होगा ना। आरसीबी का जो आखिरी मुकाबला है वो है लखनऊ के खिलाफ, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया है। तो बिल्कुल टॉप 2 की जो रेस है, टॉप 2 की जो दौड़ है वो दिलचस्प होती ही चली जा रही है, क्योंकि मुंबई के लिए भी वो ताला खुल चुका है, उनके लिए भी दरवाज़ा खुल चुका है और उनके लिए भी सिनेरियो झट से ये बन गया है कि वो भी अब टॉप 2 में पहुंच सकते हैं। तो बात तो करी हमने कल के मुकाबले की, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की भी, क्योंकि आरसीबी मुकाबला हारी यार, हारना नहीं चाहिए था लेकिन हार गई है और हैदराबाद ने पटकनी दे दिया। अब अगर बात करते हैं आज के मुकाबले की तो भाई दिल्ली का है आखिरी मुकाबला और अभी तक का ये थोड़ा रहा है कि जो टीम एलिमिनेट हुई है और जो टीम क्वालिफाई हो चुकी है, भाई एलिमिनेट वाली टीमों ने ना वो क्वालिफाई वाली टीमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, मतलब पलटवार किया है एलिमिनेट वाली टीम ने। क्योंकि अगर आप देखते हो तो भाई हैदराबाद ने हराया वहाँ पे आरसीबी को कल, उससे पहले हैदराबाद ने लखनऊ को हरा के उनको बाहर किया था। तो आज दिल्ली का मुकाबला है पंजाबियों से, तो पंजाबियों थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि घायल है दिल्ली और घायल दिल्ली डेंजरस हो सकती है, घातक सिद्ध ये टीम हो सकती है। तो अगर इस मुकाबले की बात करते हैं तो इट्स दिल्ली वर्सेस पंजाब का ये मुकाबला और खेला जाना है जयपुर में, ये मुकाबला खेला जाना है। और इस मुकाबले की अगर बात करते हैं पंजाब के लिए हर चीज़, हर स्पॉट, हर बॉक्स टिक है, क्योंकि बैटिंग में जब आप देखते हो प्रभसिमरन सिंह रन बना रहे हैं, प्रियांश आर्या रन बना रहे हैं, उसके साथ श्रेयस अय्यर वो रन बना रहे हैं और आज के मुकाबले में तो मार्कस स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश भी अवेलेबल हैं। तो टीम सॉलिड है। गेंदबाजी में जब आप देखते हो मार्को यानसन ज़रूर लीग मैचेस के लिए हैं, लेकिन वो भी अनअवेलेबल हो जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए, तो घाटा तो होगा। लेकिन ये जो मोमेंटम है लगातार जीतने वाला, आप नहीं चाहते ना एक टीम के तौर पे कि जब बड़े मुकाबले आपके आने वाले हों तो आप वो जीत की पटरी से फिसलें, जीत की पटरी से उतरें।
क्योंकि बड़े मुकाबलों में वो मोमेंटम के साथ जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बड़ा ही कमाल का मुकाबला होने की उम्मीद है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो सीज़न बहुत ख़राब रहा है, बहुत फ्लॉप वाला सीज़न रहा है दिल्ली के लिए, क्योंकि शुरुआत के 4 मुकाबले जीते थे, उसके बावजूद क्वालिफाई ना हो पाना, उसके बावजूद इस स्थिति में दिल्ली का होना, ये सच में थोड़ा सा चुभता है। ये सच में थोड़ा सा ना ये बताता है कि अगर आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेलोगे तो रिज़ल्ट यही निकल के सामने आएगा। तो आज के इस मुकाबले में अगर बात करते हैं तो पंजाब के लिए जीत ज़रूरी है और दिल्ली पार्टी खराब कर सकता है पंजाब की। तो कौन सी होने वाली है आज के इस मुकाबले में बिग बैटल ऑफ द डे, उसकी तरफ कर लेते हैं रुख और बात कर लेते हैं कि कौन सी ये बैटल आज के इस मुकाबले को रोमांचक बना सकती है। ये है बैटल ऑफ द डे। तो बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है और ये वाली बैटल इस मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर स्पिन के मचे हुए खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर स्पिन को वो भारी टांग के रखते हैं, लेकिन आज उनके सामने जो स्पिनर होगा वो कुलदीप यादव होंगे, जो कि जानते हैं, पहचानते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाना है। तो इस वाली बैटल के लिए तैयार हो जाइए। इट्स श्रेयस अय्यर वर्सेस कुलदीप यादव। ये बड़ी दिलचस्प बनाएगी इस रोचक मुकाबले को, ये वाली बैटल। तो किसका पलड़ा भारी है? कुलदीप यादव के लिए अप एंड डाउन वाला, उनके लिए भी ये सीज़न तो रहा है, घटा है। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ वो खड़े खड़े छक्के लगाने की काबिलियत, वो क्षमता, वो प्रतिभा, वो एबिलिटी तो इन्हीं के पास है, वो हर किसी के पास नहीं होती है। तो इस वाली बैटल में जाऊंगा मैं श्रेयस अय्यर के साथ, क्योंकि पता है कि कैसे छक्का मारना है श्रेयस अय्यर को स्पिनर्स के खिलाफ। तो दिलचस्प तो बनाएगी ये बैटल आज के इस मुकाबले को। लेकिन अब दिल्ली के लिए वो थोड़ा सा ना स्वाभिमान की लड़ाई है, वो सम्मान की लड़ाई है। पंजाब के लिए लड़ाई है कि उन्हें टॉप 2 में पहुंचना है, क्योंकि आप सबको पता है टॉप 2 में जो टीमें रहती हैं उनको 2 महत्वपूर्ण मौके दिए जाते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो यार कौन नहीं इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहेगा? कौन होगी वो टीम जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएगी? कोई नहीं। तो इसलिए पंजाब वर्सेस दिल्ली के इस मुकाबले में मैं कर देता हूँ आज एक बार फिर से प्रेडिक्ट कि कौन सी टीम मारेगी इस मुकाबले में बाजी। तो प्रेडिक्ट कर देते हैं प्रेडिक्शन टाइम में कि दिल्ली जीतेगा या फिर जीतेगा पंजाब। अब अगर उस नज़रिए से मैं प्रेडिक्ट करूं कि भाई एलिमिनेट टीमों ने वो पलटवार करना शुरू कर दिया है, तो उस हिसाब से दिल्ली है खतरनाक, दिल्ली है फेवरेट, दिल्ली जीत सकता है इस मुकाबले को। और अगर आप देखोगे ऑन दी पेपर, अगर आप देखोगे सिंपल इस मुकाबले को कि भाई दिल्ली और पंजाब का मुकाबला है, तो कौन है फेवरेट? तो फेवरेट का टैग है जी पंजाब किंग्स के पास, क्योंकि मुकाबला जीतते हुए आ रहे हैं और लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पंजाब वर्सेस दिल्ली का ये मुकाबला, मैं जाऊंगा इस मुकाबले में एक्चुअली दिल्ली के साथ। ज़रूर ख़राब स्थिति है, ज़रूर एकदम फ्लॉप रहा है सीज़न, ज़रूर हर वो प्रयास विफल रहा है, वो नतीजा पक्ष में ना आया हो दिल्ली के। लेकिन आखिरी मुकाबला है, छाप तो वो भी छोड़ना चाहेंगे ना, कुछ तो लेकर वो भी जाना चाहेंगे ना। तो इसलिए इस मुकाबले में पंजाब के साथ नहीं दिल्ली के साथ मैं जाऊंगा और लगता है मुझे आज की प्रेडिक्शन मेरी ठीक हो जाएगी, दिल्ली ये मुकाबला जीत जाएगी। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज टेस्ट टीम का ऐलान होना है। भारत का इंग्लैंड दौरा 20 जून से शुरू होगा, जिसमें खेले जाएंगे 5 टेस्ट मैचेस, जिसमें नहीं होंगे रोहित शर्मा, जिसमें नहीं होंगे विराट कोहली। लेकिन तब भी क्यों इतनी एक्साइटेड है ये सीरीज़? क्योंकि युवा प्रतिभा खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे। तो किसको मौका मिल सकता है? साई सुदर्शन, डेफिनेटली यार उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब गेंदबाजी में अगर मैं देखूं, प्रसिद्ध कृष्णा
दीपक चाहर का भी मुझे लग रहा है वो थोड़ा नाम हो सकता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का तो बिल्कुल होगा। नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने यार कल विकेट तो चटकाया लेकिन बैट से रन उतने अच्छे खासे बनाए नहीं है। वो मेलबर्न में जो शतक जड़ा था वो यादगार शतक था, तो उस परफॉर्मेंस के दम पे अपनी वो जगह मतलब उनकी पक्की हो सकती है। तो देखना होगा किसको मौका मिलेगा, किसका पत्ता कटेगा। क्या अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा में से किसी एक को या दोनों को टीम में लाया जा सकता है? ये सोच तो सभी रहे हैं ना, और कल्पना भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने बीसीसीआई, अगर मैं अपनी राय इस पे रखूं कि अगर आपने मन बना लिया है कि आप युवा टीम के साथ आगे अब जाना चाहते हो, अगर आपने मन बना लिया है कि अब आप नए युग की शुरुआत करना चाहते हो, तो फिर मत लाओ यार अजिंक्य रहाणे को, मत लाओ फिर आप चेतेश्वर पुजारा को। फिर आप इसी टीम के साथ जाओ जिसमें शुभमन गिल होंगे, जिसमें आप कहोगे ऋषभ पंत होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, जिसमें ऐसे युवा खिलाड़ी होंगे। तो उसी टीम के साथ फिर अब आप आगे की तरफ चलिए, क्योंकि अगर आप देख ही रहे हो कि यार हमें अब नए खिलाड़ियों को मौका देना है और भविष्य में आपको एक नई टीम की रचना करनी है, तो जाइए फिर आप इसी टीम के साथ। क्योंकि मैं तो नहीं चाहूँगा कि फिर से आप लाओ यार रहाणे और पुजारा को एक सीरीज़ के लिए। क्यों, मौका दीजिए, कहिए कि आप पे भरोसा जताया जाएगा, अपने खिलाड़ियों से कहिए कि आप पे भरोसा जताया जाएगा, तो यार परफॉर्म करेंगे ना खिलाड़ी। अगर आपको अब नई टीम बनानी है तो बनाइए, फिर आप मत लाइए पुजारा को, रहाणे को, अगर ऐसा होता है तो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है इंग्लैंड में और बड़ा दौरा शुरू होने वाला है 20 जून से। उसके लिए टेस्ट टीम का ऐलान होना है आज, तो कल चर्चा करते हैं फिर इस पूरी टेस्ट स्क्वाड के ऊपर जो कि ऐलान होने वाला है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है, हमारी इस मुलाकात में इतना ही है। अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दें हमारे इस चैनल को फटाफट से। मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।